हे व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक वेनन्स अगेन। आज की कहानी दो इंसानी प्रजातियां के बीच है, जिसमें से एक है आम आपके और हमारे जैसे लोग, और एक है वो लोग जो खुद की शक्तियां से कुछ ऐसी चीजों का आविष्कार कर सकते हैं जिसका सिर्फ एक आम इंसान कल्पना कर सकता है। के बल पर इन लोगों को कहा जाता है प्रजाओं के मेज। राजाओं को खुद के सामने घुटने टिकवा दिए और उसी सफर के दौरान अब उसके सामने खड़ा है किंग लूथर, जिसकी सेना बहुत बुरी तरह से हार रही है क्योंकि वो जिससे सिर्फ शक्तिशाली तलवारों से कुछ लड़ भी रहे नहीं हैं। है। लेकिन यहीं पर हम सोचने में सबसे बड़ी गलती करते हैं कि लूथर के पास भी कुछ ऐसा है जो मॉडरेट से भी बड़ा है और शक्तिशाली है, जिसे के नाम से जाना जाता है। ये एक शमशीर है जिसकी छांव में आज लूथर का साम्राज्य और इस खड़ा है। जंग को जीत जाता है उसी की मदद से लेकिन इसके मॉडरेट बाद के राजा की जादू को प्रशंसा खत्म कर देता हर है जगह वो। होने लगती है। लोग उसे मान सम्मान देने लगते हैं, जिसे देखकर उसके खुद का भाई जलने लगता है। उसके अंदर अब उस सिंहासन की लालसा आ गई है जो उसके बड़े भाई को विरासत में मिली थी। उसने एक डीमन पर की वो मदद जानता ली, था कि जिसे उस उसे तलवार के अपनी आगे बीवी कोई की टिक बलि नहीं देकर पाएगा। नींद से जगा दिया इसीलिए और कहा कि वो राजा के परिवार को खत्म कर दे। जिस काम में वो लग गया, पर जब राजा को पता चला कि ऐसा कुछ होने और वाला एक है, नाव पर तो जल्दी वो जल्दी अपनी बैठने बीवी को और कहा। बच्चों को लेकर इस ऊँट पर दौरान आ वहां गए थे। वही डीमन आ जाता है जो रानी को मार देता है, लेकिन राजा अपने बच्चों को नाव से दूर भेज देता है और खुद ही उस डीमन से लड़ना शुरू कर देता है। दोनों के बीच काफी भयंकर कि जीता लड़ाई कौन? होती है, वो भी पर इतना पानी के जरूर नीचे। पता है कि जिसके पास लेकिन वो हमें तलवार यहाँ होगी, ये नहीं बताया जीत जाता। उसी की होगी। तो शायद यहाँ राजा जीत गया होगा और पानी के नीचे रहने से उसकी मौत हो जाती है। इधर उसका बच्चा नाव से तैरते तैरते रोम शहर पहुंच जाता है, जहां पर कुछ वैश्य उसे देखकर फौरन गोद ले तो लेती अगला है। राजा कौन बनेगा? इधर तो प्रजा में वेटिकन हड़कंप बड़ी ही मचा चालाकी था से कि अब खुद को राजा राजा मर चुके घोषित हैं। कर देता है और फिर शुरू कर देता है अपना अपना जिल्लत भरा शासन, जिसमें इंसानों को इंसान नहीं जानवर समझा जाता है। वेटिकन को सिर्फ ताकत चाहिए थी, जिसके लिए उसने अब तो मेज टावर को भी बनवाना शुरू कर दिया है, जो कि मॉडरेट के हालांकि पास वो थी। खुद मेज नहीं था। उधर अब आर्थर भी ब्रॉथल में रहकर बड़ा होना शुरू हो गया। इस दौरान उसने मारधाड़, लड़ाई वगैरह, चोरी चाकारी सब कुछ सीख लिया। ऊपर से उसका दिमाग भी बहुत तेज है और इसीलिए वो प्रजा हर में अब किसी से खलबली जीत मच जाया चुकी करता है, है, क्योंकि मेज टावर का धीमे काम धीमे पूरा हो गया करके है। अब 20 साल का समय उसी गुजर दौरान जाता एक है। और परेशानी आ गई थी। दरअसल पोर्ट का पानी सूख गया। पर सिर्फ यही नहीं, उसी पोर्ट में इन्हें वहां भी दिखती है जो एक विशाल पत्थर में घड़ी हुई थी। ये देखकर लेकिन किसी से ये काम फौरन नहीं हो बाहर रहा आया है। और देखा कि पर हर कोई ऐसा उसे क्यों? बाहर निकालने की कोशिश इसी कर सवाल रहा का है। जवाब को पाने के लिए वो एक डीमन के पास गया, जिसने बताया कि इसे सिर्फ राजा का खून ही बाहर निकाल सकता है। जो अभी जिंदा है तो उसे ढूंढो और उसे यहाँ लेकर आओ। अब जब को ये बात पता चलती है तो उसने फौरन अपने आदमियों को उन्हें काम पर लगा जबरदस्ती दिया यहाँ लाने और का जितने हुक्म भी दे लोग दिया गया, आसपास के जिलों क्योंकि में उसे काम किसी करते भी हैं, तरह करके वो तलवार चाहिए थी, जिसके जरिए वो मेज टावर की ताकतों को भी हासिल कर सकेगा, वरना वो सिर्फ एक पत्थर की इमारत बनकर रह जाएगी। शहर में खलबली मच चुकी है। हर किसी को बोट पर लादा जा रहा है, लेकिन उन जिसमें लोगों ने वो आर्थर भी भी था। शामिल हो गया। हालांकि उसे कुछ एक-एक पता नहीं करके है सभी को आगे अपने लाया जा अतीत रहा के है। बारे में। हालांकि वहां खड़ी किसी को इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर जवाहर ने उस तलवार पर अपने हाथों को लगाया तो उसे एक अजीब सा झटका महसूस हुआ और वो अतीत के पन्नों में अपने आप को आज उसी को आंखों के हुक्म दे सामने रहे हैं। पलटने लगता है। हालांकि जो पहली कभी बार ही उसके तो बाप आर्थर की ने हाथ शागिर्द हटा हुआ लिया, करते थे। लेकिन जब दूसरी बार ही उसने उसे धीरे करके ऊपर खींचा तो उस जगह पर मानो एक जलजला आ गया। महल में बैठा वैडगन को भी एहसास हो गया कि वो मिल गया, जिसकी उसे तलाश थी। एक ही झटके में आर्थर ने हो उस गया। तलवार को बाहर निकाल हर लिया। जगह ढिंढोरा पिट लेकिन गया उसकी शक्ति कि को किंग वो लूथर झेल का न वंश सका और वापस वहीं लौट भी हो आया। गया। उसने उस तलवार को भी निकाल लिया और इसीलिए लोग अब राजा के खिलाफ बगावत छेड़ देते हैं। जो चीज वेटिकन को पसंद नहीं आती करता है, दूसरी उसे ओर आर्थर किंग की सारी लूथर के बातें पुराने बताता जनरल और कहता है, कमांडर अब उन्हें उसकी मदद करनी होगी, तभी वो पुराना राजा वापस आ पाएगा। इधर जेल में जब ओनर्थर की आंख खुली तो उसके सामने वेटिकन बैठा, जो उसे वही खुलासा है, करता है सिर्फ कि उस वो इस तलवार राज्य की के पुराने पुराने राजा का बेटा काबू है, में कर सकता है। पर खुद का भौकाल कायम रखने के लिए वो अब आर्थर का सर कलम करने वाला है। पूरी प्रजा के सामने तो ये सभी को पता चल सके
कि वो कितना शक्तिशाली है और किसी से भी नहीं डरता, तो वही ऑर्थर को तभी सभी उसके के दोस्तों ये की कहना जान होगा बख्शी जाएगी कि वो राजा वरना बनने उसके के साथ काबिल वो नहीं भी है मारे जाएंगे। और उसके पिता तैयारी तैयारी शुरू शुरू की की जाती या बाहर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो चुका है। जिन्होंने अब बाहर आते हुए ऑर्थर को देखा, उनकी आंखों में एक उम्मीद है कि वो उनकी तकदीर को इसीलिए बदल कर वही रख करता देगा है जैसा लेकिन वेटिकन अभी ने उसे ऑर्थर करने को को कहा। खुद की दोस्तों की जान कुछ बचाने समय के है बाद क्नॉइस अब उसे भी उसके सामने सजा दी जाने वाली थी, लेकिन तभी जादूगर मथली के लोग अपना जादू दिखाते हैं और जितनी भी जानवर थे उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ऑनर्थर और इस बेडमेयर के तलवार लोग को लेकर हमला शुरू करते नदी में हैं। कूद जाता है। इसी मौके का इसके फायदा बाद उठाकर हम उस बेडमेयर एक को आदमी एक खुफिया अड्डे पर देखते हैं जहां वो उसे बताता है वो किंग लूथर का एक लौटा बेटा है जिसे अपना हक जताना होगा, इस पूरे साम्राज्य फिर से खुशहाल बनाना होगा। लेकिन ऑनर्थर कोई जिंदगी उस को समय जीने में कोई उसकी दिलचस्पी वहां नहीं खड़े है। लोगों को भिड़त हो वो जाती है सभी से लड़कर जाने लगता जिसके है चलते पर उसे उसने कोई फिर जाने से को नहीं उठा देता। लिया। लेकिन इस बारे भी वो उसकी शक्तियां को झेल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। तो मैथिली को एहसास हुआ कि उसे कुछ याद ही नहीं है। उसे पहले हमें अपनाने से उसके कतरा अतीत रही से है। उसे रूबरू करवाना पहले होगा, हमें उसके अतीत जो आज से भी एक उसे रहस्य रूबरू लोगों के करवाना लिए। होगा। इससे हमें जाना होगा। पर बेडमेयर उसके लिए राजी नहीं था, क्योंकि वहां अच्छे अच्छे और बड़े बड़े मेज जाने से डरते हैं, पर उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। इसीलिए ये लोग अब अगले इतनी दिन उसे भयानक लेकर दिखती है उसी जगह जिसकी लेकर कल्पना जाते भी हैं किसी ने नहीं जहां की वो होगी, आइलैंड है और जो उसी बड़े जगह और पर खतरनाक आर्थर को जीवों से भरा अकेले है। छोड़ दिया जाता है, जहां वो उन सभी से लड़ता है। पर एक समय आता है जब उसके सामने कुछ बहुत ही खूंखार भेड़े खड़े थे, जिसकी शक्तियां अब उसके वो अंदर अपनी आने लगी तलवार थी। बाहर निकालता इस और दौरान एक उसे अपने पत्थर पर पिता का लगाता वो है। बल दिखता है जिसे आज तक सभी से छुपा कर दरअसल रखा जब गया। गुजरात किंग लूथर भाग रहे थे तो उनके सामने जो डीमन आया था, उससे लड़ने के लिए वो असल में कोई और नहीं बल्कि खुद वेटिकनी था, जिसने अपनी पत्नी का बलिदान दिया था कि वो उस रूप में आकर लूथर को मार सके। लेकिन उस दिन लूथर अपनी एक चाल चल देते हैं और उन्हें वो शमशीर को उछाला अगर और किसी खुद भी को ही जगह उसके पर गड़ आगोश जाती में है कर लिया। तो उसे सिर्फ उसका मालिक यानी ही कि वो बाहर निकाल उन्हीं के सकता अंदर है। जाकर घुस गई। यानी कि ऑनर्थर अब धीमे धीमे करके लूथर का शरीर पत्थर का बन जाता है, जाकर पानी में गहराई में समाने लगता, और यही वजह है कि आज वेटिकन के हाथ वो तलवार नहीं रख सकती। ऐसा नहीं है कि वो उसे कभी हासिल ये नहीं सब कर जानने पाएगा। के बाद अब इसके आर्थर को लिए समझ आ जाता उसे है पहले कि उसके ऑर्थर पिता को कौन जान थे से मारना और होगा। यहाँ वो किस मकसद के लिए आए। इसलिए उसे अब उस तलवार को हल्का सा चलाना भी सीख लिया है। अब वापस आते समय बेडमेयर और माली लेकिन उसे सारी वेटिकन ने सच्चाई खुद की बताते लालच हैं। के लिए सब कुछ तबाह पहले कर सारे दिया। लोग मिलजुल कर रहते उसने थे। मॉडरेट से मिलकर मेज का सबसे बड़ा राजा को मरवा दिया और फिर खुद को दोनों मिलकर ये चाहते हैं कि लूथर को भी खत्म कर दें, ताकि उस तलवार की सारी शक्तियां उनके पास आ जाएं। लेकिन ऐसा मुमकिन जिसके नहीं हो बाद वो सका, लोग क्योंकि उसके लूथर कदम ने को मॉडल रोड को ही आधा-आधा खत्म कर करके दिया बांट लेंगे और खुद को ही तलवार लेकर पानी में समा गया। जितना लंबा वो मैन टावर होगा, उसकी उतनी ही ज्यादा शक्तियां होंगी, इसीलिए पानी से बाहर आई। क्योंकि अब खतरा करीब है, या माली ताकि ये हम भी लोग किसी बताती भी तरह है करके कि उसके तुम्हारी कई सारे मदद ना कर साथियों पाए, को पर तुम वेटिकन ने बेफिक्र मरवा रहो। दिया। हम पहले जैसे सब कुछ दोबारा कर देंगे, बस तुम तैयार हो जाओ। उनकी ये बातें सुनने के बाद कि ठीक है, सब कुछ मैं जानने तैयार के हूं। बाद अर्थर चलो, मान जाता है। शुरू करते और हैं। कहता मेयर है, ऑनर्थर की मुलाकात 6 ब्रॉन्ज नाम के परिवार से करवाता है, जो कि इंग्लैंड का सबसे रईस घराना था। उनके पास बेशुमार दौलत के साथ आर्मी भी थी। उनके सामने ऑनर्थर काफी अच्छे से यह साबित जो कर देखकर देता वो है पूरा परिवार कि वो उसकी ही मदद आने करने वाला के लिए राजा मान है जाता है, और उस क्योंकि चीज के उसमें लिए वो उनका ही तैयार फायदा है। था। यहाँ वेटिकन के लिए सबसे बड़ा काम था किसी भी तरह करके उस मेज टावर को जल्द से जल्द खड़ा करना और उसकी शक्तियां को हासिल करना। इसीलिए जब उन्हें पता चला कि वेटिकन अब रोह मारा है, तो वो सभी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यही इस सही सब मौका आने वाले है समय उसे में मानने का। वेटिकन भी रोम पहुंचता है, पर उसकी सुरक्षा में काफी घाट थे। उसके आसपास इधर ये लोग एक बिल्डिंग में छुपे थे और उनके साथ हब्बी, जो एक तीर अंदाज थी, जिसने अपना निशाना साध। लेकिन जब कुछ देर हो जाती है तो आर्थर इन लोगों कहता से है मिली कि उसे हुई कुछ है ठीक नहीं लग और रहा है। इसीलिए खुद वो की सही जगह था। उसने अपनी दरअसल तरह वेटिकन दिखने को वाले पहले से दूसरे ही पता इंसान था को बेच कि दिया उसका वो जिसकी इस, चाल उसका ढाल वो भी कुछ इस। अलग थी। जिस चीज को आर्थर समझ जाता है, लेकिन जब तक वो बी को मना कर पाता है, उससे पहले ही वो तीर कमान से छोड़ अब इनकी देती जान है, के पीछे जो वो सब जाकर लग उस चुके हैं। इंसान को लगती है। हालांकि ये जो सभी था भाग कोई तो और। जाते हैं,
लेकिन बीच में इनका सामना इनके सैनिकों से हो जाता है, जिसमें इनके कुछ साथी घायल भी होते हैं। और अब तो मछली की गर्दन पर चंदी पलों में निकलता है। वो इस जगह को श्मशान घाट में तब्दील कर देता है, जो देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब इन्हें यकीन हो गया है कि एक्स गालिबन ने आर्थर को अपना लिया, यानी कि अब सिंहासन की गद्दी डोलने वाली है, जिसके कब्जे में सबको मारने के बाद ये लोग अपने अड्डे पर आ जाते हैं। पर वहां तो पहले से ही वेटिकन मौजूद है कि वो उसे तलवार दे दे, जिसके बदले में वो उसे छोड़ देगा। लेकिन पैड मेयर के लोग आर्थर को लेकर चले जाते हैं, जिसे वो उनके साथी को वहीं मार देता है। इस चीज के बाद आर्थर को और इसीलिए उसने तलवार को लेक में फेंक दिया। वो अपने दोस्त को बचा तभी नहीं लेक सका से निकलती और इस एक बच्चे को भी मरमेड अनाथ कर जो दिया। वापस उस तलवार को पानी से इतनी बाहर ला शक्तियां होने देती के है, बावजूद भी ऑन्थर को अंदर खींचकर उसे उस मंजर से रूबरू करवाती है, जो तब होगा अगर वो कुछ नहीं करेगा। दुनिया से इंसानियत खत्म हो जाएगी। हर तरफ सिर्फ उसे चीखें जंग होंगी, करनी होगी। चारों तरफ फिर से लाशें इस शहर होंगी को जिनके पहले ऊपर जैसा गिद्ध बनाना मंडरा होगा। रहे होंगे। ये सब देखकर अर्थ समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है। ये लोग वहां से अपनी दूसरी खुफिया जगह पर पहुंचते हैं, वहां तो जहां नुम बना पड़ा है कि सैनिकों ने उन सभी को मार डाला। अभी कमांडर वहीं था। अगर अब वो चाहता है कि उनकी मौत ना हो, तो उसे तलवार उनके हवाले करना होगा। अब ऑन्थर के पास कोई चारा नहीं था। अगले दिन वो बेडमेयर के हाथों एक्सकैलिबर को वेटिकॉन को संवादित वेटिकॉन को सौंप देता है और कहता है कि 2 दिन बाद वो खुद उसे मिलने के लिए आएगा। अब उस तलवार को कोई खतरा नहीं है। उसने सभी साथियों को इसीलिए वो पहली बार उसे खुद के कैस्टल में क्योंकि उसे जो बुलाता चीज है, उसे चाहिए जहां तो वो कभी तो उसे आर्थर के मिल पिता चुकी है। और उसकी मां बैठा करती थीं। पर पर्दे के बीच खेल कुछ और ही चल रहा था। जब वेटिकन ने मैथिली को छोड़ा तो उसने सभी पंछियों को और डार्क लैंड के कुछ विशाल जो चीज सांपों वो को करते भी है, अपने वश में कर लिया। चक्कर में उसी उनसे तलवार कहा से उन्हें कि मारने वो की कैस्टल कोशिश में करता जाकर है, वेटिकन पर हमला पर उससे करते। ये गलती हो जाती है। हालांकि वो एक को मार तो देता है, पर एक्सकैलिबर अब दीवार में गड़ गई थी, यानी कि वो अब सिर्फ और बेडमैन के लोग उसे आर्थर ही बाहर निकाल निकाल सकता है, जो साथ यही में उन मेज का कैदियों प्लान को था। भी रिहा कर देते हैं, जिन्हें वेटिकन ने बंदी बनाया था। वहीं बाहर पूरी प्रजा आर्थर के सपोर्ट में थी। ये सब देख वेटिकन भागकर फिर से डीमन के पास गया। इस तरफ और कहा ऑनर्थर कि ने उसे तलवार उसी को फॉर्म बाहर में निकाल वापस लिया कर दो, और अब वो जिसमें उसने सीधा पहुंच लूथर गया को हराया था। उसी में जहां उसके सामने था वेटिकन, लेकिन डीमन फॉर्म में, जिसने अपना यूनिवर्स बना लिया क्योंकि उसने मेस टावर की शक्तियां को अनलॉक कर लिया, खोल लिया। तलवार और उस होने के यूनिवर्स में बावजूद भी वो उस पर उसके भारी पड़ सामने रहा है। टिक नहीं पा रहा है। जो देखकर वेटिकन ने उसे भी वही कहा जो उसके पिता को कहा था कि तुम इसके काबिल नहीं हो। तब ऑनर्थर को अपने पिता की वही पल दिखता कि है अभी तक वो जो सिर्फ उनका बदले के आखिरी लिए पल लड़ था। रहा था, लेकिन अब उसे अपने लोगों के लिए लड़ना होगा, इस साम्राज्य के लिए लड़ना होगा, इस दुनिया के लिए लड़ना होगा। फिर क्या था, देखते ही देखते ऐसा लगने लगा जिसे कि वो पूरी स्वर्ण तरह से अब स्पार्क उसकी की गुलाम गुलाम शुरू बन कर चुकी देती है। और वो और फिर उसकी अपार अंत में शक्तियां वो का एक प्रयोग स्ट्राइक करता है, जिसे वापस से अपनी इंसानी फॉर्म में लौट आता है और मारा जाता है। इसके बाद वो पूरा मेस टावर गिरकर ध्वस्त हो जाता है। अब बैडमैन ने जैसे सारे सभी रीति बहुत रिवाजों खुश थे के साथ और इसी के आर्थर साथ को इस इस साम्राज्य का कहानी का नया यहीं पर राजा अंत होता है। घोषित कर दिया। आपको कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।